आज हम पढ़ रहे हैं पाठ 14, क्लास 5th। भला मेहमान। ठीक, देखिए पाठ 14, भला मेहमान। देखिए शब्द और अर्थ। पहले हम इसके शब्दार्थ लिखेंगे। ठीक है, बर्बाद, 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 बर्बाद मतलब होता है नष्ट। ठीक, हुनरमंद, हुनरमंद, हुनरमंद मतलब होता है कारीगर, जिसको कोई काम आता हो। ठीक, अब देखिए कुंजड़िन। कुंजड़िन, कुंजड़िन होती है सब्जी बेचने वाली, सब्जी बेचने वाली। ठीक, दावत, दावत मतलब होती है भोज। फाका कशी, फाका कशी मतलब होता है उपवास, या जिसको आप कहते हैं व्रत या फास्ट। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड मीनिंग मैंने आपको लिखवाए हैं, थोड़े वर्ड मीनिंग इसमें और हैं भी। मुनाफा मतलब लाभ, मुनाफा मतलब लाभ। लाचार बेबस, लाचार मतलब बेबस। ठीक, दूरदर्शी, दूरदर्शी, दूरदर्शी मतलब दूरदर्शी मतलब भविष्य की बात बताने वाला, भविष्य की बात बताने वाला, जिसको हम ज्योतिषाचार्य आज कहते हैं। ठीक है, प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित मतलब होता है इज्जतदार, इज्जतदार। आहट, आहट मतलब आवाज। बुजुर्ग, बुजुर्ग, बुजुर्ग मतलब होता है वृद्ध। पुश्तैनी, पुश्तैनी जो हमको अपने पूर्वजों से मिलती है, मतलब वंशागत, वंशागत। ठीक, इसमें कुछ वर्ड मीनिंग और छूट गए हैं। खानदान, खानदान, खानदान मतलब होता है वंश। क्या होता है? खानदान, वंश। कद्रदान, कद्रदान मतलब प्रशंसक, प्रशंसक, प्रशंसक। नेक नियत, नेक नियत, नेक नियत मतलब होती है ईमानदारी, ईमानदारी।
भलाई, काहिली, काहिली मतलब आलस्य, आलस्य, काहिली मतलब आलस्य। बदकिस्मती, बदकिस्मती, बदकिस्मती मतलब होता है दुर्भाग्य, दुर्भाग्य। ठीक। बुजदिली, बुजदिल, बुजदिल मतलब होता है कायर, कायर। ठीक। खातिरदारी, आवभगत, खातिरदारी, खातिरदारी मतलब होता है आवभगत। जब मेहमान आते हैं तो ये इस पाठ के वर्ड मीनिंग हो गए। अब हम इस लेसन को रीड करेंगे। भला मेहमान मतलब देखिए, एक घर है, किसी शहर में एक अच्छा सा परिवार रहता है, उसमें 4 भाई हैं। जायदाद धन दौलत बर्बाद हो चुकी है, घर में कुछ नहीं बचा है, पर उनकी इज्जत अभी भी बरकरार है। इनको बाहर करके, घर में गरीबी दिन ब दिन बढ़ रही है। धीरे धीरे उन्होंने बीवी बच्चों के सारे जेवर भी बेच दिए। एक दिन ऐसा आया कि घर में खाने को कुछ नहीं बचा, पर उनके घर के पास बगीचे में एक सहजन का पेड़ था। उसके फलने का मौसम था, यही मौसम था इस समय का। बहुत लंबे लंबे हरे हरे सहजन लटक रहे थे, सहजन की फलियाँ। जब शाम हो गई तो चारों तरफ कुछ सन्नाटा छा गया। चारों भाई में से कोई एक उस पर कुछ रात बीतने पर एक कुंजड़िन आती और सारी फलियां खरीद कर ले जाती। इससे जो थोड़े बहुत पैसे मिल जाते उन्हीं से परिवार का गुजारा चलता। दीपावली की बात, एक दिन उनके यहाँ कोई रिश्तेदार आया। ठीक है, रिश्तेदार की बहुत आवभगत की गई। जब रिश्तेदार की खाना खाने की बारी आई तो चारों भाइयों ने में से 3 भाइयों ने कुछ ना कुछ बहाना बनाया कि आज मुझे उपवास है, आज मेरा उपवास है, आज मुझे बाहर खाना है। एक ने कहा मेरा खाने का मन नहीं है। छोटा वाला भाई जो था वो मेहमान के साथ भोजन करने के लिए बैठ गया। ठीक है, तो उसकी जो माँ थी खाना परोस रही थी, वो मेहमान से तो बार बार पूछती, पर अपने बेटे से जब पूछती तो बेटा मना कर देता था। और धीरे धीरे करके एक आध दिन में उसको मेहमान को आभास हो गया कि इस घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। लोग गरीबी के शिकार हो रहे, फाके कसी के मारे घर की हालत खराब है। वो लोग खाना भी नहीं खाते थे, एक समय खाना खाते थे और सहजन की फलियां रात के अंधेरे में तोड़ी जाती थी, कुंजड़िन को दे दी जाती थी। एक दिन मेहमान जब रात को सोया तो उसने सोचा कि आज मैं सोऊंगा नहीं और देखूंगा कि ये लोग क्या करते हैं। वो लोग सोचने लगे कि मेहमान सो गया, तभी कुंजड़िन आई और कुंजड़िन भी उनकी इसी चीज़ का फ़ायदा उठा रही थी। उसने कहा कि आज मैं आपको कम दाम दे पाऊंगी क्योंकि मार्केट में कोई फली खरीद नहीं रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है, जो आप देना हो दे देना। तो उन्होंने कम पैसे में भी उसको फलियां बेच दी, पर ये रात के 12 बजे के बाद ही ये कार्यक्रम होता था, जिससे किसी को पता न चल पाए। उन्हीं पैसों से उल्टा सीधा घर चलाया जाता था। मेहमान ने जब देख लिया तो कुंजड़िन चिल्लाने लगी रात के समय। तो उसने कहा कि आप चुप रहिए, मेरे घर मेहमान आए हुए हैं, कहीं वो सुन न ले। कुंजड़िन चली गई, पर वो भला मेहमान जो था उस दिन सोया नहीं, जागता रहा। वो लोग सो गए। तब वो रात के अंधेरे में उठा और एक कुल्हाड़ी लेकर के उसने सहजन के पेड़ को काट डाला और उसने सोचा कि जब सुबह में जागूंगा तो इस घर की क्या स्थितियाँ होंगी। ऐसा सोच करके वो सुबह ही सुबह तड़के अपने घर चला गया। जब वो सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि सहजन का पेड़ आंगन में गिरा पड़ा है। उस पेड़ को देखकर उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके घर कोई बुजुर्ग की मृत्यु हो गई है, उनका सहारा छिन गया है।
और पूरे घर में मातम फैल गया, जिसे देख करके ऐसा आभास हो रहा था कि इनके यहाँ कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। अब जो एकमात्र सारा सेंजन का पेट था वो चला गया। धीरे धीरे करके भाइयों ने माँ से कहा कि माँ, अब हम इज्जत के सहारे रहकर नहीं बैठे रह सकते घर में, अब हमको बाहर निकलना पड़ेगा। और बड़ा वाला लड़का कहीं नौकरी करने लगा, छोटे वाले को भी कहीं काम मिल गया। साल भर के बाद, 1 साल होने के बाद, वो भला मेहमान फिर उनके घर आया और उसको देख करके उसने कहा कि मेरा इरादा आप लोगों को परेशान करने का नहीं था, पर जब मैंने आपकी स्थितियाँ देखी तो मैंने सहजन के पेड़ को काट दिया, जिससे आप बाहर निकले और कुछ पैसे कमा सके, अपना घर चला सके। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे भले मेहमान ने अनजाने में ही उनकी सहायता की थी। अब उनका घर बहुत अच्छे से चलने लगा था। उस दिन आपने सहजन का पेड़ नहीं काटा, बल्कि हमारी काहिली और बदकिस्मती को क्या किया था, काट कर फेंक दिया था। अगर आप हम पर तरस खा के हमें कुछ अनाज दे देते तो भी हम घर से बाहर नहीं निकलते। आपने हमारे बगीचे का पेड़ गिराकर हमारी गिरी हुई किस्मत को ऊंचा उठा दिया है। दुनिया में भाई बंधु हो तो कैसा हो, जैसे भला मेहमान था। धन्यवाद बच्चों, इस पाठ के आप वर्ड मीनिंग कर लीजिए।